Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. Let's continue with the basic of enzymology. Our today's topic is properties of enzyme. So, the first property of enzyme is catalytic properties. अब what do you mean by the catalyst? अब ये कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन में उसके रेट को इंक्रीज करता है. ठीक है. सो द एंजाइम्स ऑल द एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शन में जो उस रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं. ठीक है. द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. जैसे कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट अपना वर्क करते हैं, वैसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं वैसे ही वो अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. ठीक है. सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट शो करते हैं. ठीक है. अ कैटलिस्ट इज करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं. सबसे पहले तो अगर ये स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है तब भी ये ज़्यादा इफेक्टिव है. ठीक है. इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट. मतलब कहने का कि अगर ये किसी रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो वो वैसे ही उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेंगे जैसे कि वो अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते तब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही वो स्मॉल अमाउंट में परफॉर्म करते हैं. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. वो चाहे स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है चाहे वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज़ इफेक्टिव वेदर इट इज़ स्मॉल वेदर इट इज़ लार्ज. ठीक है. इट इज़ यूजली अनचेंज इन द रिएक्शन. ये रिएक्शन में यूज़ नहीं होता. जैसे स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एज इट इज़ हमें वो मिल जाएगा. ठीक है. कैटलिस्ट एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी इन इट्स एबिलिटी टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन. पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज़ होगा, उसकी स्पेसिफिसिटी है वो. मतलब ये नहीं कि अगर हम कोई मैलिक एसिड को अगर हमने जैसे मैलिक एसिड में हमने अगर उसकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवानी है तो उसमें अगर कोई एंजाइम यूज़ करेंगे तो हमने जो मैलिक एसिड के लिए सूटेबल एंजाइम है वही यूज़ करेंगे, कोई और एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. ये अभी अब हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी में, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. कैटलिस्ट मेयरली स्पीड अप द रिवर्सिबल रिएक्शन अंटिल इट रीचेज एन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, तब तक इंक्रीज करता है जब तक वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाती. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम विच इज़ द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. अब काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, अब हमें काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, वो फॉरवर्ड भी मतलब रिएक्शन देती है, बैकवर्ड भी करती है, मतलब दैट दे आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है. तो कुछ एंजाइम्स हैं, many enzyme hasten the reversible biological reactions in either direction, that is forward or backward direction, depending upon the availability of the suitable energy source. अब जो एंजाइम्स हैं या तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएंगे या उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे. ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन है जो एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को लेके जाती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एनर्जी सोर्स उनको अवेलेबल है. ठीक है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस वो कैटलाइज करता है. ये देखो, इथाइल अल्कोहल लिया, NAD पॉजिटिव यूज़ हुआ. ठीक है. उससे एल्डिहाइड बना और NAD पॉजिटिव रिडक्शन हुई NAD पॉजिटिव की. ठीक है. क्या हुआ ये अब हम देखते हैं. द एंजाइम रिक्वायर्स ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव एज एंजाइम. अब ये यहाँ देखो, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव इज रिक्वायर्ड विच एक्ट एज एन एंजाइम, एंड एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड बढ़ा देता है उस रिएक्शन की. ठीक है. जब NAD पॉजिटिव आया तो उसने उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. ठीक है. एज द रिएक्शन स्पीड अप द कोएंजाइम NAD पॉजिटिव, वो रिड्यूस हो गया, किस में चेंज हो गया? NADH पॉजिटिव में. ठीक है. और हाइड्रोजन आयन बाहर चला गया. ठीक है. अगर सपोज करो इफ सम ऑल्टरनेट रिएक्शन इज नॉट एक्टिंग, अगर ये रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, NADH पॉजिटिव रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, तो H+ साइंस इकट्ठे हो ही जाएंगे. ठीक है. मोर एंड मोर H+ साइंस
विल बी एक्यूमुलेटेड, वो इकट्ठे हो जाएंगे और इसी हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का एनर्जी सोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे सिमिलरली मैनी एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टार्च, सुक्रोज एटसेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रेक डाउन ऑल्सो। जैसे जो एंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में यूज़ कर अगर होते हैं तो वो उनको तोड़ने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे फैट को बनाने के लिए लिपेज एंजाइम जैसे है, तो वो उसको बनाने के लिए भी लिपेज एंजाइम है। अगर लिपेज एंजाइम यूज़ होता फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स, तो लिपिड्स को तोड़ने के लिए भी लिपेज एंजाइम यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जो एंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज़ अगर होता है तो वो उसको तोड़ने के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम एनर्जी कैरी आउट रिएक्शंस ओनली इन वन डायरेक्शन। और कुछ एंजाइम्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ रिएक्शन को एक डायरेक्शन में लेके जाते, वेदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, या तो उसको फॉरवर्ड में लेके जाएंगे या तो उसको बैकवर्ड में लेके जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जो है दे आर द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। These molecules are genetically informed to catalyze one or few specific reactions। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करेगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से इसको पढ़ते हैं, देखो अगर एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजनेस है, वो मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, अगर यही एंजाइम हम कीटो एसिड, जैसे अगर सैलिसिलिक एसिड में से अगर हम उसमें से सैलिसिलिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा ये मैलिक डिहाइड्रोजनेस, बिकॉज ये मैलिक डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है इट इज स्पेसिफिक फॉर मैलिक एसिड ओनली। ठीक है, इट इज़ नॉट it does not remove हाइड्रोजन फ्रॉम अदर कीटो एसिड लाइक सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, मतलब मैलिक डिहाइड्रोजनेस सिर्फ मैलिक एसिड में से ही हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है और किसी भी कीटो एसिड से रिमूव नहीं करता। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जैसे एंजाइम फ्यूमारेट हाइड्रोलेस एक्ट्स ओनली ऑन फ्यूमरेट नॉट ऑन द मैलिट। ठीक है, ये जो फ्यूमारेट हाइड्रोलेस है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूमारेट पे काम करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, किसी भी और मॉलिक्यूल पे या किसी भी और एसिड पे काम नहीं करेगा। जैसे कि मालेट पे अगर हम फ्यूमारेट हाइड्रोलेस की एक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो वहाँ पे वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, पर्टिकुलर एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंस द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब हमें पता है कि एंजाइम्स कैसे बने हुए हैं, प्रोटीन्स से। ठीक है, और प्रोटीन्स से बने हुए हैं विच आर मेड अप ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन से आगे क्या बनते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, अब 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन आगे एंजाइम्स की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब देखो ऑल द प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर लेंथ एंड पर्टिकुलर नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये जो एंजाइम्स में स्पेसिफिसिटी आई है भी किसकी वजह से आई है, ठीक है, ये प्रोटीन्स की वजह से आई है, क्योंकि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से डिफर करता है लेंथ में और उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड मिलके किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स में भी जो प्रोटीन्स मिलके एंजाइम बनाते हैं उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है। ठीक है, सो द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एक्टिविटी ऑफ देयर अमाइनो एसिड, कि कौन सा अमाइनो एसिड उसमें यूज़ किया गया। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स किससे बने, प्रोटीन से, प्रोटीन किससे बने, अमाइनो एसिड से, तो एंजाइम डायरेक्टली डिपेंड है ना अमाइनो एसिड पे। ठीक है, जो अमाइनो एसिड की एक्टिविटी होगी वही उस तरह के उसके हिसाब से ही एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, द एंजाइम्स पोजेस एक्टिव साइट विच आर हाईली स्पेसिफिक सेंटर्स कंपोज्ड ऑफ वेरिंग नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब होता क्या है, अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना, जैसे डीएनए हेलिक्स होता है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइलिंग के टाइम पे क्या होता है
कि कुछ ऐसे सेंटर्स बन जाते हैं, ऐसे स्पेसिफिक सेंटर्स बन जाते हैं जिनको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। और एक्टिव साइट्स ही वहाँ, एक्टिव साइट्स क्या है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच करना होता है, ठीक है, और आगे प्रोडक्ट बनता है। जब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब एंजाइम्स में, अभी हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि एक्टिव साइट कैसे, एक्टिव साइट पे एक सूटेबल मतलब वहाँ पे शेप होती है, उस पर आगे सबस्ट्रेट अटैक करता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से आगे प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम हमें एज इट इज़ मिल जाता है, ठीक है। ये अभी हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉइलिंग के टाइम पे जब अमाइनो एसिड कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होते हैं तो कुछ ऐसे ही स्पेस बन जाती है, ऐसी पर्टिकुलर साइट होती है जो स्पेसिफिक साइट होती है और जिसको हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं, ठीक है। द एक्टिव साइट हैव बीन शोन टू पोसेस अ पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट विच फॉर्म कम्प्लेक्स ओनली विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब एक्टिव साइट जो है उस पे आगे सबस्ट्रेट ने अटैच करना, ओके, उसी पे डिपेंड करता है कि उसने आगे जाके कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, ठीक है। thus a good substrate fulfills the requirement of the active site and almost क्लोजली फिटेड विद बाइंडिंग साइड। ये अभी हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। कि अब इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन नीडेड पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, ठीक है। ये एंजाइम्स को जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, उनको उनके जेनेटिकल जब मॉड बनता ना, एंजाइम बनता है, उसी में पहले से उसको पता होता है, पहले से ही उसमें स्पेसिफिसिटी होती है कि इसने किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड इवन क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड फेल टू बाइंड टाइटली विद द एक्टिव साइट, ठीक है। कई बार होता है कि क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स भी एक दूसरे से बाइंड नहीं कर पाते ड्यू टू देयर एक्टिव साइट्स, ठीक है। सो दैट द सबस्ट्रेट एंजाइम, अगर एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आगे अटैच नहीं होगा तो सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कैसे बनेगा और आगे रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। सो दे आर द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब भी अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, द एंजाइम प्रोटीएस hydrolyzes peptides containing L-amino acid but it will not hydrolyze peptides contain D-amino acid, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है प्रोटीएस, ये हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड्स को जिनमें L अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। बट अगर यही प्रोटीएस एंजाइम अगर हम डी अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोलाइज के लिए यूज़ करें तो वहाँ पे ये एंजाइम अपना फंक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द एल अमाइनो एसिड, नॉट डी अमाइनो एसिड, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसिटिविटी टू हीट, inhibition of enzyme by poisons, competitive inhibitors, or colloidal properties of enzyme. Till then, stay tuned to my channel. Thank you.